अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरा यूट्यूब चैनल वंस अगेन। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत हटकर है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बहरिया टाउन के बारे में। बहरिया टाउन का एक नया प्रोजेक्ट जो आजकल बहुत ज़्यादा मशहूर होता जा रहा है, बहरिया ग्रीन्स के नाम से, बहरिया ग्रीन्स कराची, जिसकी अब रजिस्ट्रेशन भी अब बंद हो चुकी है और इसकी बैलेटिंग डेट भी अनाउंस कर दी गई है। 27 जुलाई 2020 को इसकी बैलेटिंग भी होगी। तो इस मंसूबे के ऊपर काफ़ी खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की जानिब से, मुख्तलिफ इदारों की जानिब से और लोगों की जानिब से भी। तमाम वो लोग जो पहले बहरिया टाउन का हिस्सा रह चुके हैं या वास्ता पड़ा है बहरिया टाउन से, तो वो काफ़ी शुकूक का इजहार भी कर रहे हैं। वैसे तो नो डाउट बहरिया टाउन जो है उसने बड़ी डेवलपमेंट की है। पूरे पाकिस्तान में बड़े ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो बिल्डिंग्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन है, उस हवाले से बड़ी आला मेयार की इन्होंने कंस्ट्रक्शन दिखाई है। यानी आप जिसे कह सकते हैं कि सब्ज़ बाग भी दिखाए हैं। लेकिन बड़ी हद तक लोग अब नाला हो चुके हैं इससे, और ख़ास तौर पर जो बहरिया ग्रीन्स कराची का जो मंसूबा शुरू किया गया है वो उस हद तक कामयाब नहीं हो पा रहा जैसा कि उम्मीद की जा रही थी। तो इस हवाले से मीडिया में मुख्तलिफ ख़बरें गर्दिश में हैं जो मैं आपसे आज शेयर करूँगा। इसमें मेरी कोई ज़ाती राय नहीं है, मैंने खुद ही तमाम इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट की है और वो मैं सिर्फ आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ ताकि आपको फ़ैसला करने में आसानी हो। अगर आप भी सोच रहे हैं बहरिया ग्रीन्स में इन्वेस्टमेंट करने का, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ चीज़ें जहन में रख लीजिए, सोच लीजिए, देख लीजिए कि क्या इश्यूज़ इसमें आ सकते हैं या मौजूद हैं। तो व्यूअर्स, ख़ास तौर पे मैं एक अखबार जो है, बहुत मशहूर अखबार उम्मत अखबार, उसके हवाले में पेश करूँगा आपको कि वो क्या कह रहा है इस हवाले से, और अखबार की कटिंग भी मैं आपसे शेयर करूंगा क्योंकि ख़बरें यही आ रही हैं कि ये मंसूबा मशकूक है। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश होगी कि अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मज़ीद इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी मिलती रहें। तो सबसे पहले हम आज के अखबार की जानिब चलते हैं जो कि उम्मत अखबार है। 16 जुलाई का अखबार है ये, डेट आप देख सकते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर उम्मत अखबार जो है वो मलिक रियाज और बहरिया ग्रीन्स के हवाले से ख़बरें शाया कर रहा है। ये देखिए, यहाँ पर भी एक ख़बर है, मलिक रियाज के फ्रॉड को जरदारी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने का इम्कान। खैर, हम इसमें तो नहीं जा रहे, मैं इस ऐड की जानिब जा रहा हूँ। ये देखिए जो लिखा है कि 25 दिन गुजर गए, ऐलान किया जाता है कि बहरिया ग्रीन्स के लिए किसी सरकारी इदारे ने NOC जारी नहीं किया। ज़मीन का महल वक़ू बहरिया टाउन ने ज़ाहिर नहीं किया। ज़मीन की मलकियत का कोई सबूत बहरिया टाउन ने नहीं दिया। ना ज़मीन का सरकारी लेआउट प्लान बहरिया टाउन ने मंजूर कराया। इस फ्रॉड मंसूबे की फ़रोख्त पर अभी तक सूबाई हुकूमत ने पाबंदी नहीं लगाई। आवाम के करोड़ों रुपए डूबने का ख़तरा है। अवामी मफाद की हिफाजत के लिए उम्मत ने बिला मुआवजा शाया किया। तो बहरिया ग्रीन्स जो है, इसकी NOC नहीं है, इसकी लोकेशन नहीं पता कि कहाँ पर है। तो जो जहाँ तक मेरी रिसर्च है वो ये है कि ये बहरिया टाउन के अंदर नहीं दिया जा रहा। ये बहरिया टाउन, जो मौजूदा बहरिया टाउन है कराची का, उसके बैक साइड पर भी 35 किलोमीटर दूर, यानी आप समझ लेंगे कराची की जो हदूद है उससे आगे जो है इसकी ज़मीन ली गई है। और ये चीज़ इन्होंने बताई नहीं है, अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं की है। इस हवाले से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एडवर्टीज़मेंट भी शाया किया है उम्मत अखबार ने, और बिल्कुल ऐसा एक ऐड उन्होंने दिया जैसे कि बहरिया ग्रीन्स वाले दे रहे थे कि लोग बुकिंग करवाएं। तो उन्होंने मुज़म्मत में एक जवाबी इश्तिहार बनाया है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। ये देखिए वो इश्तिहार कुछ इस तरह का है। ये आया था 29 जून को। ये मैं ज़रा सा लार्ज कर देता हूँ। 29 जून का उम्मत का अखबार है और उसमें बाकायदा जो हेडलाइन आई है उसमें लिखा है कि बहरिया ग्रीन्स के नक्शे भी जाली निकले। तो अब इन्होंने जो ऐड बनाया है वो देखिए आप, बड़ा ज़बरदस्त है। ये देखिए, उम्मत ने रज़ाकाराना तौर पर अवामी मफाद के लिए शाया किया बहरिया टाउन कराची लो कैटेगरी हाई कॉस्ट स्कीम। ये देखिए इन्होंने 75 स्क्वायर गज यानी 15 बाय 40 के महदूद रिहायशी प्लॉट्स अपने ख्वाबों के घर की तामीर गैर कानूनी ज़मीन पर करें। ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर्स, 4 बेड, कवर्ड एरिया, 1700 स्क्वायर फीट तकरीबन। कम आमदनी वाले घरानों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सहूलियात और सर्विसेज के साथ ये यकीनन कराची की ऐसी रेजिडेंशियल कम्युनिटी है जिसकी ज़मीन का सरकारी लेआउट प्लान मौजूद नहीं।
ये ज़मीन बहरिया के नाम पर नहीं है, ना इस पर हुकूमत से NOC लिया गया है। बुकिंग सिर्फ 2,95,000 में, कब्ज़ा 3 साल में, अदायगी 4 साल में, लेकिन आपके नाम लीज ट्रांसफ़र सारी ज़िंदगी नहीं हो सकती, ख्वाह आप उल्टे लटक जाए। आगे लिखा है कि बुकिंग सिर्फ तब कराएं जब 4 सरकारी दस्तावेज़ात देखकर अपना इत्मीनान कर लें। ज़मीन का टाइटल बहरिया टाउन के नाम पर होने का सबूत, बहरिया ग्रीन्स के लिए मंजूरशुदा सरकारी लेआउट प्लान अगर कोई है, प्रोजेक्ट की फ़रोख्त के लिए दरकार सरकारी इजाज़तनामा जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने जारी किया हो, अलॉट किए जाने वाले प्लॉट पर जिस नक्शे के मुताबिक तामीर होनी है उसकी मंजूरी का सरकारी इजाज़तनामा जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जारी करती हो। तो ये चारों जो पॉइंट्स हैं आप देख सकते हैं, ये चीज़ें नहीं हैं बहरिया ग्रीन्स के प्रोजेक्ट में। और आगे इस ऐड में बता रहे हैं कि जी ओवरसीज़ ब्लॉक, ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़ास तौर पर हदफ हैं क्योंकि वो पाकिस्तान आकर कानूनी कार्रवाई करने की पोजीशन में नहीं होते। बहरिया टाउन के कराची, पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर और नवाबशाह ऑफिसेज़ में आप अदायगी कर सकते हैं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि प्लॉट की कीमत यही रहेगी। ये बहरिया टाउन की सवाबदीद पर है कि वो इजाफी अखराजात के नाम पर मजीद कितने लाख आपसे वसूल करती है। फॉर्म की पुश्त पर यह शर्त मौजूद है, इसलिए आप साबका अदायगी बचाने के लिए मजीद अदायगियाँ करने पर मजबूर हो जाएंगे। घर की तामीर के लिए आसान अक़सात पर कर्जे की सहूलत भी मौजूद है। अपने रिस्क पर प्लॉट बुक कराएं क्योंकि इस ज़मीन का टाइटल बहरिया के नाम नहीं है, और अगर किसी वजह से आप अलॉटमेंट मनसूख कराना चाहेंगे तो इस सारी रकम से भी महरूम हो जाएंगे जो आपने बुकिंग और किस्तों की सूरत में अदा की होगी। ये शर्त बुकिंग फॉर्म की पुष्ट पर लिखी शराइत का हिस्सा है। याद रहे कि सारी अक़सात अदा करने के बावजूद ये यकीनी नहीं होगा कि आपका प्लॉट कहाँ होगा, ना यकीन होगा कि प्लॉट उस जगह पर मिलेगा भी या नहीं। प्लॉट पर की जाने वाली तमाम तामीरात गैर कानूनी होंगी क्योंकि इसके लिए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कोई इजाज़तनामा जारी नहीं किया। अब ये देखिए मेरे सामने इनकी वेबसाइट भी ओपन है बहरिया टाउन की। यहाँ पर बहरिया ग्रीन्स के बारे में बताया हुआ इन्होंने। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए डाउनलोड लेआउट प्लान। अब इन्होंने ये लेआउट प्लान तो दिया हुआ है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि नंबर ऑफ़ प्लॉट्स कितने हैं। सिर्फ इन्होंने घर का नक्शा बता दिया, प्लॉट का नक्शा बता दिया है किस तरह का है, और उसमें भी इन्होंने यहाँ पे साइड में छोटा सा लिखा हुआ है कि जी ये जो तमाम जो नक्शा और ये तमाम जो मालूमात दी गई हैं ये चेंज भी हो सकती हैं, ठीक है, यानी ये हतमी नहीं है। तो दोस्तों बहरिया ग्रीन्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच लीजिए, 1000 दफ़ा सोच लीजिए कि ये आपके लिए नुकसान का सौदा ना हो। अच्छा, और इन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाउनलोड फ्लेयर एक ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर इन्होंने जो है ये बताया हुआ है कि जनाब ये जी अच्छा, जैसे मैंने बताया कि नंबर ऑफ़ प्लॉट्स का नहीं बताया कितने हैं, इसका कोई NOC नंबर इस ऐड में नहीं है। आप ये देख सकते हैं कहीं पर कोई NOC का नंबर नहीं है, कहीं SBCA से मंजूर शुदा होना मौजूद नहीं है। ये वेबसाइट पे मौजूद है कि बुकिंग जो है वो 2,95,000 है और फिर प्लॉट का जो अमाउंट है वो 16,75,000 है, यानी 16,75,000 का वो कहने के लो कॉस्ट जो है वो आपकी को प्लॉट दिया जा रहा है। और ये लिमिटेड रेजिडेंशियल प्लॉट हैं 75 स्क्वायर यार्ड्स के। तो ये इतने छोटे प्लॉट हैं और इतने महंगे दे रहे हैं और कहने के लो कॉस्ट है ये। तो बड़ी हद तक ये मंसूबा जो है वो आप कह सकते हैं कि फ़ेल हुआ है और कराची के लोगों ने इतना कोई इंटरेस्ट इसमें शो नहीं किया। लेकिन फिर भी हमारे कुछ अगर भोले लोग हैं जो इसमें दिलचस्पी रख रहे हैं तो उनसे गुजारिश है कि वो इस पर हाथ डालने से पहले जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उस बारे में रिसर्च कर लें। जो मीडिया पे भी आ रही हैं चीज़ें कि सिर्फ मलिक रियाज के नाम पर ये प्रोजेक्ट चल रहा है और आगे इसकी कोई लाइफ नज़र नहीं आ रही, कानूनी तौर पे इसकी कोई अथेंटिसिटी नहीं है। तो दोस्तों ये थी वीडियो जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरा यूट्यूब चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।